हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 29 जून को यूपी त्रिपल ने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया और उसके अगले ही दिन यानी 30 जून को ऑफिशियल आंसर की जो है जारी कर दी गई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप इसका है टाइपिंग का। तो टाइपिंग में जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि एक सेफ स्कोर क्या होने वाला है जिससे कि जो है टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 29 को जो बच्चे जो है पेपर का मिलान किए थे किसी भी यूट्यूब चैनल से चाहे जहाँ से भी, उस समय उनके ज़्यादा नंबर आ रहे थे, किसी के 60-70 ऐसे करके आ रहे थे। जैसे फिर यही ऑफिशियल आंसर की आई, वो लोग चले हैं सीधे 50 के नीचे। तो ये हमें हर पेपर में देखने के लिए मिलता है कि ऑफिशियल आंसर की जब तक नहीं आई होती है तब तक बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे होते हैं, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है धड़ाम से 10 नंबर 12 नंबर ऐसे गिर जाते हैं बच्चे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो कट ऑफ की वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं भी इस एग्ज़ाम में बैठा था। जी हाँ दोस्तों, मैं भी इस एग्ज़ाम में बैठा था। जैसा कि मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, मैं पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत हूँ। तो बाहर पेपर देखकर अंदाज़ा लगाना और एक जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है उसको हैंडल करके इसको प्रेडिक्शन करने में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं या फिर बाहर अगर जो एग्ज़ाम नहीं दिया है उसको पेपर दीजिएगा, बोलेगा कि कितना सिंपल पेपर है, ये हो जाता ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वही जो क्वेश्चन बोलेंगे ये हो जाता वो हो जाता, तो वही नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ बहुत से चीज़ें मैटर करती हैं। एग्ज़ाम हॉल में बैठने पे अलग ही प्रेशर रहता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है कि वहाँ जो है एक प्रेशर होता है कि आते हुए क्वेश्चन बच्चे गलत कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के प्रेडिक्शन करना और बाहर से करने दोनों में बहुत अंतर है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टोटल अटेंडेंस जो था 1,39,462, यानी कि 57% के अप्रॉक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि 57% जो है अटेंडेंस थी। अब इस अटेंडेंस में भी सबसे मेन बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था इस एग्ज़ाम के लिए वो 15 नंबर पे हुआ था। 15 नंबर पे हुआ था। अब अंदाज़ा लगाइए आपकी 2022 की ये वैकेंसी है, सॉरी 2022 पेट की ये वैकेंसी है। 2022 पेट में 100 में से जो लड़का 15 नंबर लाया है वो लड़का भी इस एग्ज़ाम में बैठा है। तो इस 1,39,000 में ऐसे भी बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम में, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। दूसरी बात, उस दिन पीसीएस मेंस का पेपर था। पीसीएस मेंस जो बच्चा देने जा रहा है आप समझ सकते हैं उसका लेवल क्या होगा। वैसे बच्चे इसमें नहीं बैठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करेगा। और भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स थे तो खैर उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन और जो यूपी पुलिस में सिलेक्शन जिनका हो गया था वो भी अच्छे बच्चे हैं, वो ही बहुत लोग नहीं बैठ पाए इस एग्ज़ाम में। और बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि बच्चे जो है उसमें संलिप्त थे, इस वजह से क्या है कि इस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होने जा रही है 5512 वाला, उसमें लगभग कि हम लोग ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 60-65 हज़ार के लगभग क्या है कि बच्चों को ये टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो आप अगर इससे कंपैरिजन करें तो लगभग एक सीट पे 2 ही बच्चे तो हैं, यानी टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए उसको
एक ही बच्चा को हटाना है। तो अब समझिए कि कहाँ से उतना ज़्यादा कट ऑफ जा पाएगी। दूसरी बात, पेपर भी बहुत हार्ड था, मॉडरेट टू टफ इसको बोलेंगे आप पेपर को। पेपर का टफनेस भी ज़्यादा था। 1262 से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो उसकी अपेक्षा पेपर हार्ड था। पेपर भी हार्ड, वैकेंसी भी ज़्यादा, और उसकी कट ऑफ गई थी 48। अब आप ही अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि इससे ज़्यादा तो जाने का कोई चांस है नहीं, जब भी जाएगा इससे लो ही जाएगा। और दूसरी बात कि इसके टाइपिंग में उसके टाइपिंग में 1262 वाले की बहुत अंतर है, क्योंकि इसके टाइपिंग होते होते क्या है कि बहुत से एग्ज़ाम्स जो हैं कंडक्ट करा लिए गए होंगे। जैसे कि VPO वाला है, VPO में बहुत से बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। इसके पहले जो है 1262 वो भी ज्वाइन कर चुके होंगे। तो बहुत सी चीज़ें मैटर करेंगी ये 5512 वाले में। तो चलिए वीडियो लंबा ना करते हुए सीधे हम लोग कट ऑफ पे आते हैं। तो ये रही मेरे द्वारा प्रोजेक्टेबल जो है स्कोर, सेफ स्कोर क्या होने वाला है। UR के लिए 39 से 44 और EWS OBC इन तीनों का एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग किया जा रहा है। SC का देखा जाए तो 37 से 40, ST का 32 से 35, गर्ल्स का 38 से 42, एक्स सर्विसमैन का 20 से 23 और हैंडीकैप वालों का 18 से 24 जो है कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अब ध्यान दीजिए मेरी बातों को। ये जो हमने 44 जो है हाईएस्ट जो है नंबर चूज किया है 44, अब इसके चूज करने से जो है क्या मतलब बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 44 से ज़्यादा कभी भी कट ऑफ इसकी नहीं जाएगी। ये बात आप लिख के ले लीजिए हमसे, क्योंकि हम भी इस पर बहुत रिसर्च किए हैं। इतने लेट वीडियो लाने का तात्पर्य हमारा यही रहता है कि उस पर बहुत अच्छे तरह से क्या है कि एनालिसिस करने के बाद ही हम लाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से ही ला दिए। इस पे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर मैटर करते हैं। जैसा कि कुछ हमने आपको बता दिया है, कुछ अभी भी बाकी हैं। जैसे कि कुछ हमारे मित्रगण होते हैं, उनसे हमने बात करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं उनके जो है कि नंबर हम देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, कितने हैं, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं। कुछ जो है डेटाज होते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो बहुत से फैक्टर मैटर करते हैं। तो फाइनली हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 44 से जो है कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे सिलेक्शन तो डायरेक्ट हो नहीं जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी तो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। तो अब हमने UR के लिए 39 बता दिया, तो 39 से कम मान लीजिए इसका 36 है, 35 है। अब वो सोचेगा तो अब तो हमारा नहीं होगा। नहीं, अगर इसके इर्द गिर्द है 4 नंबर 5 नंबर कम है, तो भी अब क्या है कि टाइपिंग करिए, क्योंकि अगर टाइपिंग किए रहेंगे तो ख़राब नहीं जाएगी। दूसरी बात, एक बार अगर आपकी टाइपिंग बन जाती है तो बस उसको क्या रहेगा कि उस पर आपको पॉलिश मारने की ज़रूरत रहेगी। अब इसके बाद 34 वाली वैकेंसी है, वो भी आप देखेंगे, उसमें भी टाइपिंग देनी है। तो टाइपिंग आप मत छोड़िएगा। ये तो हम एक रेंज बता दिए हैं कि इससे ज़्यादा तो किसी हाल में नहीं जाएगी। आप लिख के ले लीजिए हमसे कि 44 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं जाएगी। इससे कम भले चल जाए, 32 चल जाए, सॉरी 32 कह रहे हैं, 36 35 चल जाए, लेकिन इससे जो है कि ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आप कम भी हैं, 33 34 32 है 35 है, तो भी आप क्या है कि टाइपिंग करिए, टाइपिंग आप स्किप मत करिए। दूसरी बात कि अब इसमें क्या है कि किसी भी यूट्यूब चैनल वाले को कोर्स नहीं बेचना है। अगर यही इसके बाद मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होता, तब देखते हैं आप यूट्यूब चैनल वालों का कि कितना गिरा के कट ऑफ बताते हैं। 30 बताते हैं, 25 बताते हैं, ऐसे करके बताते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या करें, इनरोल करें। अब क्या है कि इसके बाद उनका कोई कमाई होने वाला है नहीं। इस वजह से क्या है कि हमने भी देखा बहुत से यूट्यूब चैनल जो है 50 के प्लस बता रहे हैं। वो तो खुद चाहते हैं कि बच्चा यहाँ से डिमोटिवेट हो जाए, टाइपिंग ना करे, हमारा कोई और कोर्स खरीद के वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करे, क्योंकि जो तैयारी में हो कोई ना कोई तैयारी ज़रूर करेगा। अगला 34 वाले के लगेगा तैयारी करने,
इसकी टाइपिंग ना दे, वो तो खुद चाहेंगे। अब उनका कमाई यहाँ से तो बंद हो गया, तो उनकी बातों पर मत जाइए आप। कट ऑफ कम जाएगी ही, पेपर का टफनेस भी था, कट ऑफ कम जाने तय है। दूसरी बात, ये जो 15 नंबर वालों को लिए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 15 नंबर PET 2022 में 15 नंबर लाने वाला बच्चा किस कैटेगरी का होगा। क्या ये जो है कि इस कंपटीशन में होगा? अब आप ही बताइए। 100 नंबर में 15 नंबर ला रहा है। अगर 2023 वाली PET रहता तो एक बार मान सकते थे, क्योंकि उसका जो है लेवल ही टफ था 2023 वाले के। लेकिन 22 वाले में तो 15 नंबर लाने वाला बच्चा आप समझ ही सकते हैं किस लेवल का होगा। दूसरी बात, ज़्यादा नंबर जिसके हैं वो टाइपिंग में भी फेल हो सकता है, तो भी कट ऑफ जो है कि फाइनल कट ऑफ जाने में जो उसमें भी बहुत हेर फेर देखने के लिए मिलेगा हमको। और दूसरी बात, ये 15 नंबर 20 नंबर ये लोग जो लाने वाले बच्चे होते हैं, ये ज़्यादा एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, तो इनके लिए अगर ये मेंस देना हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हम मेंस में बैठने जा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट के मेंस में, तो ये लोग पेपर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1,39,000 बच्चे जो हैं प्रेजेंट था 57%, इसमें ये सब तो 100% होंगे। बहुधा ही कभी कोई मान लीजिए इधर उधर कहीं फंस गया, लेकिन ये सब जाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये सबको जो है कि ज़्यादा एग्ज़ाम देना हो नहीं होता है, और संयोगवश कोई एग्ज़ाम मिल भी गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ज़्यादा नंबर वाला छोड़ सकता है, क्योंकि उसके मान लीजिए कि बहुत से एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, एकदम मोटिवेशन के साथ आप टाइपिंग पर लग जाइए पूरी जोश के साथ। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से हम यहीं पे अब विदा लेना चाहेंगे। और कुछ आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि जब चैनल छोटा चैनल जो होता है ना, उसकी बातों को लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। आप भले ही लाख रुपया की बात कर जाइए, लेकिन कोई उतना ध्यान नहीं देता है। वही अगर बड़े जो यूट्यूबर हैं, कुछ भी आके बोल के चले जाएंगे, लोग मान लेते हैं। तो इस वजह से थोड़ा से सपोर्ट चाहिए इस समय हमको। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।